हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है कि अगर आप कितनी भी बार वाइग्रा या फिर जो सेक्सुअल मेडिसिन आप यूज़ करते हैं लेकिन उसके बाद भी उसका कुछ आप में इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आखिर इसका रीज़न क्या है और आप कौन सी दूसरी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं अगर ये मेडिसिन आप पे काम नहीं करती है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कई बार उन्हें कुछ मेडिसिन्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि सिल्डेनाफिल हो गया या फिर टेडलाफिल हो गया। मार्केट में इस टाइप की जो मेडिसिन्स है वो बहुत ईजीली आपको मिल जाती है फार्मेसीज़ में, और आप इस मेडिसिन को यूज़ करके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना या फिर जब भी आप करना चाहते हैं तो आप इन मेडिसिन्स को यूज़ करके ही इंटरकोर्स को परफॉर्म करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दवाई आप पे काम नहीं करती है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है कि ये मेडिसिन आप पे काम नहीं करती है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर ये जो मेडिसिन्स है, जैसे कि सिल्डेनाफिल हो गई, टेडलाफिल या फिर जो भी वाइग्रा आपको मार्केट में अवेलेबल है, वो आखिर काम कैसे करती है। तो ये जो सारी मेडिसिन्स है ये आप जब भी इसको यूज़ करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, जैसे आधा एक घंटा पहले लोग इसको ले लेते हैं, तो ये क्या करती है कि आपकी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका लेवल बॉडी में बढ़ा देती है, जिसके वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लग जाता है। उनकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ने लग जाता है। तो जब भी कोई पर्सन इस टाइप के मेडिसिन को यूज़ करता है तो उनके जो पीनिस है वहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से उन्हें प्रॉपर इरेक्शन होने लग जाता है। इरेक्शन डिपेंड करता है कि पर्सन को कितना टाइम तक हो रहा है। जैसे कुछ लोगों को ये इरेक्शन 2-3 घंटे का हो सकता है, कुछ लोगों को 24 आवर्स तक बार बार इरेक्शन आता रहता है, चाहे वो रिलीज़ हो जाए फिर भी उनको बार बार इरेक्शन आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आता है। तो आखिर क्या रीज़न है कि आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है? तो इसका मेन यही है कि ये एक तरीके की इमरजेंसी ड्रग है। मतलब ये बहुत कम यूज़ करने वाली मेडिसिन है, लेकिन कुछ लोग क्या है कि इसको ओवर यूज़ करने लग जाते हैं। जब भी उनको परफॉर्मेंस करनी है, जब भी उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करना है, तो वो बार बार इन मेडिसिन को यूज़ करते हैं। बार बार इन दवाओं को यूज़ करने से पर्सन की बॉडी में एक टॉलरेंस लेवल आ जाता है, जिसके बाद ये मेडिसिन उनमें काम करना बंद कर देती है। अगर किसी भी दवा को आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ करते हैं तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपकी बॉडी में काम नहीं करती है। तो वाइग्रा मेडिसिन के साथ भी यही होता है। अगर कोई पर्सन इसको बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा है, डेली यूज़ कर रहा है या फिर वीक में 3-4 बार इसको यूज़ करता है, जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करता है उससे पहले वो उस दवा को यूज़ करता है, तो ऐसे लोगों को आगे चल के एक टाइम ऐसा आता है कि ये दवा उनमें काम ही नहीं करती है। कई सारे लोग इस टाइप के भी होते हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम मेडिसिन ली लेकिन फिर भी उस दवा ने काम नहीं किया। तो उसका मेन रीज़न होता है कि उनको ऑलरेडी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि उन्हें परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी बॉयज़ में एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसमें उनको पहले ही डर बैठ जाता है या फिर वो पहले ही खुद पे डाउट करने लग जाते हैं कि क्या मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म कर पाऊँगा, कैसे करना होगा, क्या करना होगा, मैं कितना टाइम तक टिक सकता हूँ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस या फिर जो डर होता है किसी मेल के अंदर, तो उसके वजह से उनको अपने ऊपर डाउट होता है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं हो पाती है, और फिर चाहे वो कितनी भी दवा को ले ले वो दवा उनमें काम नहीं करती है। अगर किसी भी पर्सन को बार बार ये कंप्लेन है, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ रहते हैं या फिर उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर को कंसल्ट करके कुछ दवाइयों को यूज़ करना चाहिए, कुछ ऐसी मेडिसिन जो उनको साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हो और उनके अंदर का जो सेल्फ एस्टीम है उसको बढ़ाने में हेल्प करती हो, उनके जो सेक्सुअल कंप्लेंट्स है उसको ठीक करती हो। अगर किसी पर्सन को बार बार ये दवा को खाने के बाद भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, उनमें कोई भी असर नहीं होता है, तो वो इसके अलावा कुछ और मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, आप डेमियाना क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप विथानिया क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिनसेंग क्यू मेडिसिन भी इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन ऐसी है जो आप सेक्सुअल कंप्लेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई आपको बॉडी में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था कि अगर आप बार बार वाइग्रा का यूज़ करते हैं फिर भी आपको उसका इफ़ेक्ट क्यों नहीं आता है, उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता है। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।